सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो चुके हो। आपने नीट जैसे एग्ज़ाम निकाल लिए और अभी आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो। बहुत हैप्पी होंगे आप अभी सब। एंजॉय करो क्योंकि कुछ दिनों बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद थोड़ी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। थिंग्स टू बाय बिफोर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज, दैट्स अवर टॉपिक टुडेज। सो सबसे पहले इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑथराइज और दूसरी वाली अनऑथराइज। ऑथराइज यानी कि जो मेडिकल कॉलेज में चाहिए ही होती है, और सेकेंड अनऑथराइज वाली मतलब जो आपको अगर लेनी है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर। सबसे पहले इसेंशियल्स की बात करते हैं ऑथराइज वाली की। इसेंशियल थिंग्स कौन सा है? बेसिक बेसिक थिंग्स होता है। नंबर वन, बुक्स। तो बुक्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे टैबलेट पे से पढ़ाई कर लेंगे, बट बिलीव मी, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देते आता। ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से आँख दुखने लगती है। फिर आप हर वक्त स्क्रीन के ऊपर नहीं रह सकते। सो यू हैव टू बी कि पेजेस वगैरह पलटाने की आदत आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी, पेजेस वगैरह पलटाने पड़ेंगे। और बुक्स अच्छे रहते हैं टैबलेट से। टैबलेट्स कैन कॉज आई डैमेज वगैरह, बहुत कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं टैबलेट्स यूज़ करने के। rather than आप यूज़ कर सकते हो बुक्स। सो नंबर वन essential things is our books. नंबर टू essential thing, this is apron. सो नंबर टू थिंग एप्रॉन। आपको एप्रॉन खरीद लेना है कॉलेज में जाने से पहले। एप्रॉन पहले स्टार्टिंग में आपको लेक्चर्स होंगे कुछ दिन, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल्स के टाइम पे एप्रॉन कंपलसरी होता है, और कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि जो है पूरे टाइम एप्रॉन लगता है। लेक्चर्स के टाइम पे एप्रॉन लगता है और इसके टाइम पे लगता है, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे लगता है। तो बिलीव एप्रॉन वगैरह आप खरीद लो। ये अराउंड 500 तक आ जाता है अच्छा एप्रॉन। एप्रॉन में भी दो क्वालिटी रहते हैं। ऐसे एक ये बटन वाला रहता है, सी दिस ब्लैक बटन्स। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, थोड़ा थिक रहता है, एंड दिस इज बेटर। और सेकेंड वाला एप्रॉन आता है वो थोड़ा थिन रहता है, एकदम पतला रहता है। और तीसरा आता है ये थिक है, मीडियम वाला जो मीडियम रहता है। तो फिर मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि दो तो खरीद ही लो आप। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सो फिर यहाँ पे जो है वो भी खामगांव में रहता हूँ। तो खामगांव इज द सिटी विच इज़ वेरी हॉट। सो वी हैव टू बाय टू टाइप्स ऑफ एप्रॉन्स। एक ये थिक वाला खरीदा है और एक थिन वाला। कैसा होता है, गर्मी के टाइम पे जो है वो थिन वाला पहन के जाते हैं, सो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और ठंडी के दिनों में थिक वाला पहन के जाते हैं। अभी बारिश वगैरह चल रही है तो फिर हम थिक वाला पहन के जाते हैं, सो हमें कंफर्टेबल होता है। आपके कॉलेज के लोकेशन के हिसाब से आप देखो, आपका अगर एरिया ठंडी जगह पे है तो फिर आप थिक वाले ही खरीद लो दोनों। और अगर आपका एरिया ऐसा ही है कि समर के टाइम पे गर्मी बढ़ जाती है और विंटर्स के टाइम पे बहुत ठंडी रहती है, तो फिर यू कैन गो अल्टरनेट वन थिक एंड वन थिन या फिर यू कैन गो इन विथ वन थिक और वन मीडियम, दो में से एक। थिन और मीडियम में से एक ले लो, और थिक तो आपको लेना ही है। थिक थोड़ा अच्छा दिखता है, सो फिर थिक आपको लेना ही है। और कई कई ऐसा होता है कि थिन वाले चलते नहीं है और थिक वाले ही चलते हैं, तो फिर यू अंडरस्टैंड। सो थिक वाला कंपलसरी है। वी विल गो विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है, दो हो गए, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है वो है बुक्स हो गए, उसके बाद में एप्रॉन हो गया, उसके बाद में स्टेथोस्कोप। अभी मेरे पास नहीं है, मेरा अभी रखा हुआ है, छोड़ो अभी उसे बताता हूँ। स्टेथोस्कोप का कैसा है? स्टेथोस्कोप आता है नॉन इसेंशियल्स में। नॉन इसेंशियल्स में क्यों आता है? क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो फिर स्टेथोस्कोप आप आपके हिसाब से ले सकते हो। ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में बच्चों को स्टेथोस्कोप का इतनी यूज़ नहीं कराते। स्टार्टिंग में आपको लगभग 6 महीने सब कुछ सिखाएंगे। 6 महीने के बाद स्टेथोस्कोप का यूज़ करना आपको सिखाएंगे। 6 महीने तक आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। कई कई कॉलेज में 4 महीने हो सकते हैं, कई कॉलेज में 3 महीने हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज, बट ऑन एन एवरेज 6 महीने तक आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। आप स्टेथोस्कोप अगर आपको खरीदना है, फोटोशूट वगैरह करना है, तो फिर सीनियर वगैरह का मांग लो, या फिर कॉलेज में पड़े हुए रहते हैं तो कॉलेज में से भी आप बोरो कर सकते हो। और खुद का स्टेथोस्कोप खरीदने की इच्छा होगी तो खरीद लो, ऐसा मैं आपको मना नहीं कर रहा। ये अनऑथराइज और ऑथराइज के बीच में क्या है कि आपको अगर इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। स्टेथोस्कोप कैसा लेना है? स्टेथोस्कोप जो है वो लेब्टॉन कंपनी आती है एक,
तो इलेक्ट्रॉन कंपनी का स्टेथोस्कोप अच्छा होता है, उसका होता है। और एक टाइटेंट्रॉम नाम की कंपनी आती है, तो उसका भी स्टेथोस्कोप अच्छा होता है। बाकी आप कोई डॉक्टर वगैरह से सजेशन लेके या फिर कोई सीनियर वगैरह से मतलब ऐसे जो मेडिकल फील्ड में उनसे सजेशन लेके आप खरीद सकते हैं। या फिर गूगल पे रिव्यूज़ भी देख लीजिए, कौन सी कंपनी का रिव्यू अच्छा है, उस कंपनी का भी आप ले सकते हैं। स्टेथोस्कोप कितने तक के का लेना है? स्टेथोस्कोप यू हैव टू बाय अप टू 2500 to 3000, उससे ज़्यादा महंगा मत खरीदना। द रीज़न इज़ कि आपको उतना डीपर नॉलेज, उतने ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट साउंड की ज़रूरत नहीं है। आपको सुपरफिशियल साउंड लगेगा फर्स्ट ईयर में, बाद में आप महंगा खरीद सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर में आपको 2500-3000 तक खरीद लिया तो आपको 4 साल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप में आप उससे थोड़ा महंगा खरीद सकते हैं। तो इंटर्नशिप तो अभी टाइम है, बट आपको स्टार्टिंग में ही अभी थोड़ा 2500 to 3000 तक आपको स्टेथोस्कोप खरीद लेना चाहिए। स्टेथोस्कोप खरीद लिया, स्टेथोस्कोप का ज़रूरत 6 महीने बाद पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आवर टैबलेट। तो टैबलेट का भी सेम है, ये नॉन एसेंशियल्स में ही आता है। टैबलेट कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में अलाउ होता है, कुछ कुछ कॉलेज में लेके जाना अलाउ नहीं होता है। बट अगर लेके जाना अलाउ है तो फिर आप परमिशन निकाल सकते हो। कुछ जिस कॉलेज में अलाउ नहीं है परमिशन मिल सकती है, आपको दे देते हैं वो लोग परमिशन, इतना नहीं होता झंझट। फिर टैबलेट पे इजी होता है, नोट्स बनाना इजी होता है। बाकी इतने सारे बुक्स को कैरी करना हार्ड है ना, तो फिर टैबलेट पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टैबलेट कौन से लेना है? टैबलेट आप नॉर्मल वाला या फिर एप्पल वाला ले सकते हो, सेम ही है लगभग। बाकी आप रिव्यूज़ वगैरह देख के आपके हिसाब से जो आपको चाहिए वो हिसाब से आप ले सकते हो। कुछ कुछ बच्चों को होता है ना, थोड़ा गेमिंग वगैरह भी करना होता है, या थोड़ी स्पीड चाहिए, थोड़ा रैम ज़्यादा चाहिए, थोड़ी मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो टैबलेट। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट 5वीं चीज़ अपनी मोबाइल फ़ोन, ये सामने वाला, हाँ आपके हाथ में जो है वही। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए ही यार, कॉलेज लाइफ है। एक तो फोटोज़ निकालने हैं, बहुत सारे वीडियोज़ निकालने हैं, रील्स शूट करनी है, मस्ती करनी है। और फ़ोन कैसे साथ में रहा तो फिर घर वालों से कांटेक्ट करना होता है। कोई मतलब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो दूर से आते हैं ना, वो लोकल नहीं रहते। तो जो बच्चे दूर से आते हैं तो उनको कांटेक्ट के लिए फ़ोन चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन हेल्प होता है। तो आप फ़ोन ज़रूर ले लीजिए एक, आपके पास होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली लेटेस्ट मॉडल लीजिए। लेटेस्ट मॉडल लेके गए तो फिर कैसे ऑरा बढ़ता है, ठीक है। सो ये सब हो गया। फ़ोन और टैबलेट, अभी दो चीज़ें आप बोलोगे, दो चीज़ें कैसे ले लें? आप एक भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टैबलेट पे से भी काम चल जाता है। और फ़ोन पे कैसा स्क्रीन छोटी होती है ना, तो उस वजह से फिर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, बाकी कुछ नहीं है। बट एडजस्ट हो जाता है फ़ोन से भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को तकलीफ देंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बोल दिया तो मेंटेलिटी ऐसी मत रख देना कि हाँ तकलीफ जाती है, नहीं जाती। मैं खुद फ़ोन रेफर करता हूँ, मैं टैबलेट नहीं करता। ओके, सो फ़ोन भी अच्छा है आपके लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है इजी पीजी यार, स्कूल बैग। हाँ, दिस वन राइट, दिस वन स्कूल बैग। सो स्कूल बैग, कॉलेज बैग, जो बोलना है बैग, ओनली बैग अभी आप खरीद लीजिए। वो ऐसा मत, वो कोचिंग वाला मत लेके जाना, वो कोचिंग वाला छोटा होता है, उसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ें कैरी करनी नहीं होती है। कोचिंग में कैसा होता है, दो लेक्चर्स होते हैं एक दिन, 2-3 लेक्चर्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 होते हैं बस, उसके सिवा कुछ नहीं होता। 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, इजी विजी अपन लेके चले जाते हैं, बस हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सब्जेक्ट है, बट मेन 5 सब्जेक्ट है, बहुत इतने भी नहीं है, 7-8 है, ठीक है, डोंट वरी। 5 सब्जेक्ट है तो फिर आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 5 सब्जेक्ट रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थिंग्स टू बाय इन गोइंग मेडिकल कॉलेज में आपको मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ऐसे बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा होता है, अपन जाते हैं कॉलेज में नए नए, तो अपने को पता नहीं होता कि क्या शुरू है क्या नहीं। तो फिर 5 सब्जेक्ट होते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या पढ़ा क्या रहे सर। एक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं।
उसके बाद में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका मैं BHMS की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी, और उसके बाद में ऑर्गेनोन। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर ये 5 सब्जेक्ट में कैसे करना होता है, जो ये होता है ना एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में 3 टीचर्स होते हैं सिखाने के लिए। तो आप एक बुक बनाइए ऐसी, आपको ज़्यादा लोड कैरी करना नहीं होगा बैग में। मैं पहले बनाए थे, मैंने सबके लिए सेपरेट नोट्स बनाए थे, बट आप ऐसा ध्यान में रखो, इतना वजन कैरी करने में मज़ा नहीं आता, और इतना कुछ बनाने में भी बहुत तकलीफ होती है। सी दिस इज अ बिग बुक, एक्स्ट्रा लार्ज साइज बुक। ये लगभग 400 पेजेस की, इसके ऊपर दिया हुआ है 400, इससे भी ज़्यादा हो सकते, कम हो सकते, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होती है। सो ये इतनी जाड़ी है। सो यू कैन सी हेयर, रुको मैं आपको क्लोज आके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे बंडल्स बने हुए हैं, 1 2, ये ऐसे बंडल्स बने हुए हैं ना, तो इसका फ़ायदा होता है। अब क्या करो, ये बुक है, तो ये बुक जो है ये मैंने सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बॉयज़ लोगों के लिए बोल रहा हूँ ज़्यादातर। लड़कियाँ तो ठीक है, अच्छा नोट्स बनाना वगैरह होता है उनको। तो ये जो बुक है ना, तो ऐसे करना है कि आप ये बुक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, या फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, हर एक बंडल को सेपरेटली। हो जाता है, जम जाता है। और इतना नोट्स लिखा के भी नहीं देते मेडिकल कॉलेज में, जितना एसेंशियल है उतना लिखा के देते हैं, और शॉर्ट में लिखा के देते हैं, तो फिर सब एडजस्ट हो जाता है उसमें बुक में। तो 6 पार्ट किए, तो 3 फिजियोलॉजी के टीचर रहते हैं, 3 एनाटॉमी के टीचर रहते हैं, 3 तो ये तीनों का पोर्शन अलग अलग चलता है। अभी कोई एनाटॉमी में अपर लिम्ब सिखा रहा है, फर्स्ट टर्म में अपर लिम्ब होता है, तो फिर अपर लिम्ब और सिखा रहा है, तो कोई दूसरा टीचर जो है वो थोरैक्स सिखाता है, और जो तीसरा टीचर है वो एक्सप्रेस एब्डोमेन वगैरह सिखाता है। तो ये 3 पैरेलल में चलते हैं। जैसे कई जगह 2 पैरेलल में चलते हैं, और फिर ये 2 पैरेलल में चलते हैं, या फिर ये 2 पैरेलल में चलते हैं, ऐसा। तो आपको क्या करना है, उसकी ये बना दिया ना, तो टीचर वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एनाटॉमी की नोट्स, मतलब मैंने क्या किया था पहले स्टार्टिंग में आने से, मतलब पता नहीं होता ना बच्चों को, तो मैंने फर्स्ट टीचर के साथ में बनाया, सेकंड टीचर के भी साथ में बनाया, थर्ड टीचर के भी साथ में बनाया। फिर मुझे समझा कि नहीं, ये टीचर्स लोगों के नोट्स अलग अलग बनाने होते हैं। जो टीचर के नाम के हिसाब से, मतलब जो टीचर आया सिखाने के लिए, आप उसका नोट्स अलग बनाओ। अगर उसका टॉपिक कोई और ले रहा है, तो फिर वो टीचर के नोट्स में लिखो आप। फिजियोलॉजी में भी सेम करना है। और ये जो 3 बचे हुए सब्जेक्ट्स है अपने, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनोन और होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या करना है हमें, होम्योपैथिक फार्मेसी में नोट्स नहीं बनाने। वो मंडल बुक आती है, वो अच्छी है, उसके ऊपर से पढ़ लो और ये लाइन वगैरह लगा दो, हो जाएगा। नोट्स आपको बनाने तो आप बना सकते हो, आपके टीचर लोग बना के देते होंगे, तो फिर बना लो। फिर उसके बाद में आता है ऑर्गेनोन में भी नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिर्फ ऐसे लिखना है, कट हो जाता है। और इतना डिटेल नोट्स भी नहीं होता ऑर्गेनोन का, सब आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। तीसरा अपना है मटेरिया मेडिका के नोट्स बनाने हैं। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के नोट्स बनाने हैं, आपके टीचर लोग नहीं बना देते होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें बना के दे, क्योंकि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के नोट्स रिक्वायर होते हैं। सिर्फ बुक रेफर करने से काम चल जाता है, बट नोट्स रहता अच्छा रहता है। ठीक है, बस इसेंशियल थिंग्स इतना ही। ये वाटर बॉटल भी लेके जा सकते हो आप। छोटी छोटी चीज़ें बाकी रहेगी अब, पेंसिल वगैरह, स्केल वगैरह। आपको एनाटॉमी के लिए ये भी लगेगा, कलर पेंसिल्स। सो बाय दिस ऑल्सो। एनाटॉमी में कलर वगैरह करना होता है बहुत, तो फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुक्स वगैरह, कलर वगैरह। अब ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी है इस वीडियो में। एप्रॉन हो गया, मोबाइल हो गया, बस इतना ही लगता है, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं लगती। बस आज की वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो भी आते रहेंगे। अभी कुछ दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए ये वीडियो लेट आया, बट मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो बाय।